जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं वैशाली भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आओ भाग्य चमकाएं प्रोग्राम में। तो दर्शकों, आजकल बहुत ज़्यादा मतलब की टेंशन होती है कि आमदनी आ नहीं रही है घर में और पैसे ज़्यादा जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तो इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे आचार्य जी के साथ। चलिए अब हम स्वागत करते हैं हमारे विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु एक्सपर्ट श्री उमेश कुमार जोशी जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी। तो सर, आज हम बात करना चाहते हैं खर्चे के बारे में। मतलब कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है आजकल और लोगों के घरों में उतनी आमदनी आ नहीं रही है। बहुत सारे दर्शक परेशान हैं इस चीज़ के। मतलब कईयों के बच्चे बहुत ज़्यादा खर्चा करवा रहे हैं, घर वाले बहुत परेशान हैं, मतलब कि बच्चों की ज़रूरतों को कैसे पूरा करें। तो मतलब कुंडली के साथ लेना देना होता है या? बिल्कुल बिल्कुल विशाली जी। जो आज का दौर चल रहा है, आज के दौर में दोस्तों हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो गया, हमारा लाइफस्टाइल ही हमारे खर्चों को ओवर करता है। जी बिल्कुल। लाइफस्टाइल ये नहीं कि हम खूब खा रहे हैं, खूब पहन रहे हैं, उस टॉपिक को नहीं लेके चलना। मीन्स हमारा लाइफस्टाइल ही हमारे कुंडली के घरों को डिस्टर्ब कर रहा है। मान लीजिए जैसे कोई हॉस्पिटल में चला गया, किसी का हाल चाल पूछने चला गया, जी। तो हम कहते हैं कि सर आप कुंडली के 12वें घर में चले गए। जी। कुंडली का 12वां घर होता है हॉस्पिटल का, ठीक है ना। वहाँ पे चाहे खर्चे हो गए, चाहे हम चले गए, कोर्ट कचहरी 12वें घर से देखी जाती है। जो हमारे व्यय मीन्स जो हमारे खर्चे हैं वो भी 12वें घर से देखे जाते हैं। जी। मीन्स जो हमारी सुबह से लेके शाम तक की रेगुलरिटी की हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हमारी कुंडली के 12वें भाव को हमेशा डिस्टर्ब करता है। और दोस्तों, आपने ये बात कहीं से सुनी भी नहीं होगी, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जी। कि मेरे ये फजूल के खर्चों की जो रेमेडीज़ है, इतनी एक पावरफुल ये रेमेडीज़ है कि अगर आप उसको अडॉप्ट करोगे ना तो फजूल के खर्चे आप खुद देखोगे कैसे कम होने शुरू हो गए। जी प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। ऑफिस में भी बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं ऐसे जो इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मतलब एक यूनिवर्सल सा उपाय बताइए। जी, पहले तो विशानी जी थोड़ा सा बता दें अपने दर्शकों को जी कि जो कुंडली का 12वां भाव होता है, उस 12वें भाव से हम हॉस्पिटल का खर्चा, कोर्ट कचहरी का खर्चा या सरकारी खर्चे और बेफजूल के, अब आपका आ गया जी, ओवर एक्सपेंसेस, बेफजूल के खर्चे, बेफजूल के खर्चे जो ओवर व्यय होते हैं 12वें घर से देखे जाते हैं। जी। लेकिन एक ऐसी बात आपको बताने लगा हूँ कि अगर वो चीज़ को आप खुद अडॉप्ट कर लोगे तो 12वें घर में जो ओवर एक्सपेंसेस को हम लेके चलते हैं वैसे कंट्रोल में आ जाएंगे। जी। हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, हमारे बुजुर्गों का एक लाइफस्टाइल ऐसा होता था। मैंने स्टार्टिंग कहाँ से की है, लाइफस्टाइल से। लाइफस्टाइल ये नहीं कि हम कैसे जीते हैं, लाइफस्टाइल ये है कि हम दिन में करते क्या हैं। हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, महीने के 30 दिन होते थे, 30वें दिन जब सैलरी आनी, जब हमारा के प्रॉफिट आना, सबसे पहले वो दसबंध निकालते थे। जी बिल्कुल। कुंडली का 12वां घर ब्याह से पहले दसबंध का होता है कि आप सबसे पहले जो आपकी इनकम आ रही है सबसे पहले आप दसबंध निकालना शुरू करें। जी बिल्कुल। दसबंध ये नहीं, आजकल महंगाई काफ़ी होगी, ये नहीं कि हमने कोई 1000, 2000, 5000, 10,000 निकालना है। चाहे एक सिंगल पेनी, 1 रुपया चाहे आप निकाल के रखो। सबसे पहले आप जो एनर्जी जिसकी वजह से हमको परमात्मा कमाई दे रहा है, जिसको हम किस्मत बोलते हैं, जैसे मान लीजिए पर्सन सुबह घर से बाहर जाता है, क्या लेके जाता है, किस्मत लेके जाता है। जी बिल्कुल। अपने लक को लेके जाता है। किस्मत भी एक देवी है। जी। ठीक है। हम अपने ऑफिस में जाके बैठ गए, कोई दुकानदार अपनी शॉप पे जाके बैठ गया, फैक्ट्री वाला ऑफिस में जाके बैठ गया। अब वो अपनी किस्मत के ऊपर बैठा है ना कि शाम तक कोई मेरे को ऑर्डर आएगा। अब जो शक्तियां उसको ऑर्डर दबा रही हैं, जैसे हम परमात्मा की पावर्स कह रहे हैं, वो भी हमसे दसबंध मांगती हैं। जी। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपनी कमाई में, जैसे हमारे बुजुर्ग करते थे, हमारे बुजुर्गों का लाइफस्टाइल इतना बढ़िया था ना, उनके पास ही प्रॉपर्टीज होती थी बड़ी बड़ी, उनके पास एग्रीकल्चर लैंड होनी, महंगी गाड़ियां होनी। वो हवेली हमारे उस बुजुर्ग की है। बुजुर्ग हमारे वसीयत करवा के जाते थे। आजकल कहाँ वसीयतें हो रही हैं। आजकल की जो न्यू जनरेशन है, मैं डेली रूटीन में सुनता हूँ, सबसे पहले तो आज का बच्चा जल्दी को घर नहीं ले सकता अपनी कमाई से। आजकल काफ़ी लोग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। बिल्कुल। गाड़ी लेनी है लोन पे, कोई प्रॉपर्टी लेनी है लोन पे। हमारे बुजुर्ग वो होते थे लोन फ्री। और फिर बहुत सारे मतलब कि दर्शक हैं हमारे यहाँ, हमारी आसपास में लोग होते हैं जो मतलब इन चीज़ों में फंस जाते हैं।
मतलब कि जो बंदा 10,000 रुपये महीना कमा रहा है उसका जो खर्चा है वो 20,000 है। बिल्कुल। एवं जो 1 लाख कमा रहा है उसका भी खर्चा मतलब कि संभाला नहीं जा रहा उससे। बिल्कुल। तो कुछ लोग लोन ले लेते हैं घर लेने के लिए, कार लेने के लिए, एसी कूलर लेने के लिए, तो वो मतलब कि लोन चुका नहीं पाते हैं। बिल्कुल। तो मतलब कि वो सारा फजूल खर्चे का मतलब वो क्या उपाय करे जो इन खर्चों से बचा जा सके? विशाली जी, उपाय बहुत साधारण सा उपाय है, लेकिन मैं ये जो समझा रहा हूँ ना, सबसे पहले तो यही उपाय है दोस्तों। सबसे पहले जो आपको इनकम आ रही है, सबसे पहले छोटा सा निस्बत निकालना शुरू करें। एक छोटा सा पिग्गी बैंक लें। वो पिग्गी बैंक ये लगा लो आपके कुंडली का 12वां घर है जी। जब आप परमात्मा की उन शक्तियों को, भोलेनाथ जी के गणों का दसवंध निकालना शुरू कर दोगे, जिसके द्वारा आप सुबह से शाम तक कमाई कर रहे हो, उसका दसवंध निकालोगे, उन शक्तियों का दसवंध निकालोगे, फजूल खर्चे बंद हो जाने। जी बिल्कुल। ब्रह्मा जी ने, हमारे परमात्मा ने कुंडली में 12वें घर में हमको क्या दे दिया? फजूल के खर्चे, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल के खर्चे, और साथ में हमको दिया था तीर्थ, दान पुण्य, पूजा पाठ, हवन यज्ञ। जी। आजकल हवन यज्ञ, पूजा पाठ कैसे करवा रहे हैं? अगर यहाँ गले में अंगूठा आ गया तो तब जाके मतलब कुछ हाँ पूजा जी, पाठ आजकल करना है। मतलब जब बहुत ज्यादा विपत्तियों से इंसान घिर जाता है तब जाके पूजा पाठ दान पुण्य की तरफ तब होता है। निकलता है। इसलिए दोस्तों दसवंध निकालना जरूरी है। दसवंध, जब आपने दसवंध निकालना शुरू कर दिया तो आप ईयरली अपना रिजल्ट देखना शुरू करना। आप खुद बोलोगे कि हमारा 12वें घर का जो आप फ्यूल का खर्चा बाहर निकाल रहे थे वो जी कम हो बिल्कुल। जाएगा। मैं तो मतलब यही दर्शकों को कहना चाहती हूँ, मतलब कि जब सारे ग्रह हमारे कुंडली 12वें घर में बैठे हुए हैं, चाहे वो हम कोर्ट कचहरी में दे दें, चाहे वो हम दान पुण्य कर लें, तो क्यों ना हम दान पुण्य कर लें, हमारा समय भी बचेगा और आपके समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। तो बेटर है कि आप दान पुण्य करो। मतलब जैसे माँ एक बच्चे अपने लिए खाए ना खाए पर लेकिन बच्चे के लिए रोटी जरूर रखती है, उसी तरह आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा या 10वें हिस्से के तौर पर 1 रुपया, 10 रुपए जरूर साइड पे रखिए, ताकि आपको बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल अमरा विशाली जी, जी जो ये परमात्मा की ये शक्तियां हैं ये सारी अदृश्य हैं। मैं आने वाले एपिसोड में आपको एक तो ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ज्योतिष क्या है, जी बिल्कुल। ज्योतिष के उपाय कैसे आपके ऊपर असर करते हैं, बिल्कुल कैसे आप किसी ज्योतिष के पास जाते हो, कैसे आपको उसका समाधान मिलता है। बिल्कुल। इसका लॉजिकली आपको मैं रिजल्ट बताऊंगा आने वाले एपिसोड में। लेकिन टुडे मैं वो चीज़ें आपके लिए लेके आना चाहता हूँ जो हमारी डेली लाइफ में जुड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल। दोस्तों हमारी कोशिश होती है कि आजकल लोगों के पास समय नहीं होता, ज़्यादा लंबी वीडियोस बनाएंगे वो स्किप हो जाएंगी। हम, मेरा ये होता है कि शॉर्ट में ही आपको बताने की कोशिश करूँ, उसी जी में आपको ज्ञान दूँ, उसी में आपको कुछ उपाय बताऊँ। जी। सबसे पहले दोस्तों, जिनके फजूल के खर्चे हो रहे हैं, देखो मेरे पास क्लाइंट आ रहे हैं जिसको 10,000 कमाई है वो 20,000 के लिए रो रहा है कि सर मेरे को बिल्कुल 20,000 खर्चा आ गया। कोई 50,000 कमा रहा है उसको लाख रुपया खर्चा आ रहा है। जो लाख रुपया कमा रहा है वो 1.5 लाख में फंस रहा है। बिल्कुल। इनकम से ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? लाइफस्टाइल क्या है? सुबह उठे, काम पे गए, शाम को वापिस आ गए। कई लोग ही ऐसे साधारण से लोग हैं जो अपना दसवंध निकालते, यानी मैं सभी को जी बोलता कि बिल्कुल। सभी के ऊपर है। जो दसवंध निकालते भी होंगे, तीर्थ करते होंगे, ठीक लॉजिकली अपना कर्म कांड करते होंगे, वो मेरे इस एपिसोड में नहीं आएंगे। जी वो एपिसोड से मेरे बाहर है, क्योंकि उनको फजूल के खर्चे नहीं पड़ते होंगे। मेरे को जी फजूल के खर्चे नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि मैं अपना दसवंध निकाल के परमात्मा की उन शक्तियों को मैं देता हूँ। जी। मेरे साथ जो क्लाइंट जुड़े हैं उनको पता होता है कि सर आज ऑफिस बैठे हैं, पता नहीं महीने 15 दिन सर कहाँ जाके आएंगे। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले जिनको ये समस्या आ रही है कि हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, हमारे घर में फजूल के खर्चे आ रहे हैं, हमारे घर में कोर्ट कचहरी में खर्चा जा रहा है, हमारे घर में हॉस्पिटल में खर्चा जा रहा है, कभी एसी खराब हो गया, कभी एलसीडी खराब हो गई, कभी सीवरेज खराब हो गया, कभी ये खराब हो गया, अगर उससे आप बचना चाहते हो, बिल्कुल सिंपल साधारण परमात्मा की उन पावर्स के लिए दसवंध निकालना शुरू करो। जो हमारे सर के ऊपर बैठा कर्म विधाता है ना, अगर उनकी शक्तियों को नहीं निकालोगे, फॉर वो एक सिंपल सा मीनिंग है, कहते चुंडी कटना, या है ना। हिंदी में मेरे को बोलने नहीं आता, पंजाबी कहते चुंडी वढ़ना। फिर वो परमात्मा की वो शक्तियां ऐसे हमको पोक करती हैं, फिर वो फजूल खर्चों में खर्चा जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। जी। तो देखा प्यारे दोस्तों कि मतलब सर ने आपको कितना सा आसान सा उपाय बताया है कि सिर्फ आपको दसवंध निकालनी है अपने जितने भी आपके फालतू के फजूल खर्चे हैं उनसे बचने के लिए। तो आप दसवंध, मात्र दसवंध निकाल के अपनी कमाई से इस मुहावरे को उल्टा कर सकते हैं जो है आपका आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया।
केवल दिसवंध निकाल के आप आमदनी 1 रुपया और खर्चा ठन्नी कर सकते हैं। अब हमारी इजाजत लेने का समय हो गया है, तो हम लोग लेते हैं आपसे इजाजत। तो अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है या फिर आप पब्लिकली कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना चाहते हैं, तो आप पर्सनली अपॉइंटमेंट ले सकते हैं नीचे लिखे गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके। अगर आपके पास यहाँ विजिट करने के लिए, हमारे ऑफिस विजिट करने के लिए समय नहीं है, तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं सर के पास, या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए अपनी समस्याएं। हम आपकी समस्याओं का हल लेकर नेक्स्ट एपिसोड में हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय माता दी। जय माता दी।